तो आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट की एक तरीके से लास्ट क्लास। इसमें आज हम करने वाले जो है वो अभी भी काम आए, अभी भी क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का 11th में, और क्लास 12th में भी काम आएगा। और बाकी इस चैप्टर में भी हम जो पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें वो क्वेश्चन नहीं आते जो हमने अभी तक किए। वो तो हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम अगला चैप्टर कर सकें विद एडजस्टमेंट। लेकिन जो आज हम कर रहे हैं वो इस चैप्टर में से आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है जो आज हम कर रहे हैं, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे साथ साथ लिखते चलो सब लोग। तो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्टकट में बोल देते हैं हम COGS। कि जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है, साल भर में जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है। उसके दो तरीके निकालने के, एक तो है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ लिखना है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अगर मैं एक सिंपल सोचूं, सुनना वाला सुनते नहीं है बच्चे, बाद में पूछते हैं, दोबारा बताओ। हाँ लिखा नहीं आपने, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको मेरी जो गुड साल भर की सेल है वो है 10 लाख रुपए की, एक एग्जाम्पल, और मेरा जो प्रॉफिट है 2 लाख का हुआ, तो जो गुड्स मैंने 10 लाख में सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी। फिर से बोलो। सेल है हमारी 10 लाख रुपए, कमाए मैंने 2 लाख, तो जो गुड्स मैंने 10 लाख का सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अगर 12 लाख की कॉस्ट की चीज तुम 10 लाख में बेचोगे तो 2 लाख कमाओगे कि 2 लाख का घाटा होगा। अच्छा, बेचा है कि 10 लाख हाँ 10 लाख में बेचा है। हाँ सेल है, सेल सेल। अच्छा फिर तो 8 लाख। 8 लाख यानी कि सेल में से जीपी माइनस कर दो तो कॉस्ट आ गई। एक तरीका और है कॉस्ट निकालने का, ओपनिंग स्टॉक लिखते रहो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, यानी कि एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दो तो COGS आ गया, एक तरीके से सही कह रहे हो। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी अब हमने सारे खर्चे काउंट कर लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मैं छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, एक रख ली। जैसे मान लो ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, नेट परचेज है 4,50,000, मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,50,000, सेल है मेरी 6 लाख, 6,50,000 मान लो, और क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। ऐसे ही बनता है ना ट्रेडिंग अकाउंट। अब मुझे बता मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, कैलकुलेट करना जरा। 8 लाख तो टोटल हो गया, 6, 6.5, 1.5 लाख बचा ना, पक्का। 1.5 लाख बचा, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर मैं कहता हूँ कि COGS कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एक तरीका तो ये हो गया, 5 लाख की कॉस्ट हो गई। या फिर दूसरा फॉर्मूला भी तो है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 50,000, नेट परचेज है हमारा 450। आ जाओ आ जाओ।
डोरबेल बजा दो एक बार, पहले डोरबेल बजा दो, घंटी बजा दो, घंटी। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 150, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 150। तो ऐसे करो या वैसे करो, आंसर तो सेम ही आ रहा। तनु, तो ये 5 लाख की हमारी कॉस्ट आ गई। तो चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे आप इस तरीके से। नोट करना है या सुनना है बात? सुनना है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालो। मैंने बीच में स्किप करा दी थी, अगर आपने नोटिस किया है तो। ये टॉपिक मैंने स्किप कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 18.19। 19। इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 18.19। स्टार्ट करें। Ascertain the cost of goods sold from the following: indirect expense, sale, return inward यानी कि सेल्स रिटर्न, ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंस, नेट परचेज, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। P&L में जो आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बट परचेज रिटर्न आते हैं सेल्स, मतलब कैरेज आउटवर्ड। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा क्वेश्चन में 16,000। और इनवर्ड भी नहीं, वो तो रिटर्न इनवर्ड हो गया। ओपनिंग स्टॉक हो गया, और फिर परचेज, जनरल में नेट परचेज ले लिया। नेट परचेज का मतलब जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो चुकी हो। और क्वेश्चन में हमें नेट परचेज भी दिया और परचेज रिटर्न भी दिया। तो जब नेट परचेज दिया तो मतलब परचेज रिटर्न तो ऑलरेडी उसमें से माइनस हो चुकी है। दोबारा मत कर देना गलती से कहीं। पढ़ो पढ़ेगी, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो और खुद से करो, कोई बात नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे 18,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फिर करो, खुद से करो सब लोग अपना। और क्लोजिंग स्टॉक आए, ये रहा 28,000। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 78,000। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज इज 8 लाख, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न इज 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस इज 60,000। चलो इसको बाद में करेंगे, पहले 10 को देखो। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, कंफ्यूजन ही ना हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक रुपीज 30,000, परचेज 54,600, कमीशन ऑन परचेज 6,000, सेल, कैरेज ऑन सेल, क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट COGS एंड GP। ये तो आप कर सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग खुद से करो। इलस्ट्रेशन नंबर 10। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर लो, अगर इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपने कर लिया तो। इंपॉर्टेंट डाल देना, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे डाल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में से 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, यही आता है जनरली। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare trading account for the year ended 31st March 2024. Opening stock, purchase, closing stock, wages, carriage inward, freight inward, and gross profit is 20% of sale. हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना ही लो, जो जो पता है पहले वो तो डाल दें, फिर मिसिंग फिगर निकालेंगे। इसमें ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है, पर क्वेश्चन में सेल मिसिंग है।
तो पहले जो दिया है वो डाल देते, फिर बताता हूँ कैसे होगा। तो ऊपर लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट, बनाओ बनाओ, मेरे साथ साथ कर लो। कैसे आगे आ गई। इसलिए लोग रिकॉर्डिंग के लिए अलग से स्टूडियो टाइप रूम बनाते हैं, इसमें बाहर के डिस्टर्ब बिल्कुल ना आए। तो ओपनिंग स्टॉक है 20,000 नहीं, ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख। परचेज 280। वेजेस, क्रेडिट इनवर्ड, कैरी इनवर्ड, तीनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। शोर है, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। शोर है यार। आपका मिस हो गया होगा बीच में, आप डिस्कनेक्ट थे तो। सर मैंने कहाँ तक? रजिस्ट्रेशन कर ली। हाँ, कहाँ से कौन सी रजिस्ट्रेशन कर ली? 8। 8। हम तो पहुंच गए 12 पे, तुम रह गए 8 पे। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी लेकिन देखते हैं, कर लेना लेकिन। या फिर ऐसे करना, रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। हमने 8 करी, 9 करी, फिर 10 और 11, नहीं 9 तो हमने स्किप कर दी वैसे भी। 10 11 खुद से करिए बच्चों ने, और 12 हम कर रहे हैं। ओके सर। अच्छा हाँ, क्लोजिंग स्टॉक भी तो है, देखना कितने का है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 80। 80,000। सर आपने सेल्स क्या, सेल्स तो नहीं? हाँ मैंने भी लिखी भी कहा है, बस ऐसे ही लिख दिया, सेल तो वैल्यू थोड़ा। नहीं, लिखना लिखना लिखना, आएगा आएगा। सेल्स रिटर्न वगैरह नहीं है? नहीं है क्वेश्चन में दी नहीं है। तो अब सब लोग चलते हैं एक बार जरा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट दिया हुआ है? किसका 20%? 20% ऑफ सेल। देखो एक होती है सेल और एक होती कॉस्ट। तो बोला है सेल का, सेल हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए ऐसा करते हैं, पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सीओजीएस का, सब जानते ही हैं। ओपनिंग स्टॉक में वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप भी लिखते रहो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक साथ लिख देता हूँ 6600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस आ गई 3,06,600। ठीक है जी। अब दिक्कत ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% है, और हमारे पास अभी कॉस्ट देख लिया, एक बार समझ लो, हमारे पास तो कॉस्ट ही है। तो हो जाएगा। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, मुझे कैसे हो जाएगा बताओ। ठीक है। चलो रुको मैं करता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ऐसा करते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ। याद है मैंने जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी ना, आपको एक शॉर्टकट बताया था कि अगर जीपी सेल का 1/5 है तो कॉस्ट का 1/4 होता है। सेल का अगर 1/4 है तो कॉस्ट का 1/3 होता है। सेल का 1/3 है तो कॉस्ट का हाफ होता है। ऐसा मैंने कुछ बताया था, ये तो है शॉर्टकट, पहले शॉर्टकट से कर लेते हैं। यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। 20% ऑन सेल, 20% का मतलब हो गया 1/5, है कि नहीं? तो सेल का अगर 1/5 है तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जीपी जो हो जाएगा वो 1/4 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ये तो कोई शॉर्टकट, यानी कि 76,650। एक तरीका तो ये हो गया। एक प्रॉपर मैथ के तरीके से करना है, तो मैथ का तरीका कहता है कि भाई सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी, एक बेसिक इक्वेशन होती है।
कॉस्ट और जीपी जोड़ दो तो सेल आ जाती है। अब सेल को तो मान लेता हूँ मैं एक्स, क्योंकि पता नहीं है। कॉस्ट है हमारी 3,06,600, और जीपी जो है वो सेल का 20% है। हाँ, 20% ऑफ एक्स यानी कि 0.2x। तो ये हो गया 0.8x इज इक्वल टू 3,06,600। देन एक्स इज इक्वल टू 3,06,600 डिवाइडेड बाय 0.8। point 3,06,600 डिवाइडेड बाय 0.8। तो यहाँ से मेरी सीधी सेल आ गई, और सेल में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो जीपी आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो कुल मिला के जीपी से हमारे सामने दोनों ही है। मैं इसकी पिक्चर सेंड कर देता हूँ, आप सब लोग इसको देख के अच्छे से नोट कर लो। 3,066 76,006 तो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ इसकी पिक्चर। तो अब करना है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 और 14, आपको खुद से करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 फिर हम करेंगे, मैं कराऊंगा। आप लोग पहले जब तक 13 14। सर फोटो भेज दो थोड़ी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल: ओपनिंग स्टॉक, कैश परचेज, क्रेडिट, सॉरी कैश सेल, क्रेडिट सेल, परचेज, एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। बस ये थोड़ी सी फिगर अजीब सी है। तो पहले देखो सेल कितनी है। हाँ, लग जाएगा शॉर्टकट। सेल कितनी है पहले ये बताओ। 1 लाख की। जीपी कितना है? 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट। 33 and 1/3 का मतलब होता है 100/3%, और 100/3% का मतलब वो 100/3/100, यानी कि 1/3। तो कॉस्ट का 1/3 हो गया ना, ना उसमें पॉइंट्स का फर्क पड़ जाएगा। कॉस्ट का 1/3। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट का अगर 1/3 है तो सेल का कितना होगा? 1/4। एक ज्यादा होता है सेल। तो सेल हमारी 1 लाख की है तो जीपी हो जाएगा 1 लाख का 1/4, यानी कि 25,000। अब इसके बाद तो कर ही लोगे। ये शॉर्टकट तरीके से कर दिया मैंने एक तरीके, कि तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा, अदरवाइज सीधा आप लिख सकते हो जीपी इज 1/4 ऑफ 1,25,000। फिर इसके बाद तो आप कर ही लोगे।